हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलेरिंग शिक्षा द्वार। आप सबका एलेरिंग शिक्षा द्वार के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड में जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है और बच्चों का ये ड्रीम बना हुआ है कि कैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमको एनरोल होना है। अब चाहे वो बच्चे किसी भी फील्ड के हों, अगर किसी ने 12th जो उसका स्ट्रीम जो रहा है कॉमर्स रहा है या फिर आर्ट्स रहा है, साइंस रहा है, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद अब चाहते हैं कि हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में एनरोल्ड होना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए कैसे आपको एनरोल्ड होना है, उसके लिए आज हम इस वीडियो में आपको फुल डिटेल देने वाले हैं। जो कि अब तक आप देख रहे होंगे कि एलेरिंग शिक्षा द्वार आप सब तक पहुंचा रहा था, ऑनलाइन कोचिंग के आपकी हेल्प कर रहा था, लेकिन अब पहली बार ऑफलाइन कोचिंग का जो ये फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 13 जन से। अब इसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स, इसमें हम बात करेंगे बेटा कट ऑफ, इसमें हम बात करेंगे सिलेबस, इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका सब बच्चों को इंतजार रहता है कि फी क्या रहने वाली है, कितनी फी रहने वाली है, किस तरह से हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या उसका टाइमिंग रहेगा, क्या हम स्टडी मटेरियल आपको देंगे, इन सब चीजों की बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। पहली बात मैं आपको बता दूं, इस जो आपका टारगेट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में एनरोल होना, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं, आज ऑफलाइन बैच हम लेके आ रहे हैं अलीगढ़ में शमशाद मार्केट। आपको फुल एड्रेस के साथ अभी मैं बता दूंगा आपको, वहां पे 13 जन से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए सबसे पहले बेटा इस जो ये बैच है ऑफलाइन आप देख रहे होंगे, पहली बार A to Z इसमें आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे, एमयू और जामिया दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी। आइए सबसे पहले आप एड्रेस देख लीजिए, आप मेरे यहाँ पे देख रहे होंगे जो इसका एड्रेस रहेगा बेटा अली कॉर्पोरेट प्लाजा, एमयू मार्केट, अनूपसर रोड, अलीगढ़ रोड। सबसे पहले शमशाद मार्केट में अगर आप लोगों ने देखा हो जो कोचिंग है सुल्तान जहां, उसके बेटा नियर बाई है और आपने एडू हब कोचिंग अगर देखी हो उस बिल्डिंग में है, जिस बिल्डिंग में आपकी एडू हब कोचिंग है। तो रही बात एड्रेस की, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन रहता है वो हमसे फोन कर करके कंफर्म कर सकता है। एड्रेस ये आपकी शमशाद मार्केट में होगा, ये कैंपस के बिल्कुल पास में है। जो बच्चे इंटरनल हैं और जो इंतजार कर रहे हैं कि हम अच्छी कोचिंग का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बेटा उस कोचिंग का डिसीजन लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एलेरिंग शिक्षा द्वार। अब तक आप देख सकते हैं एलेरिंग शिक्षा द्वार के ऑनलाइन जो बैच रहा है प्रीवियस ईयर, उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं बेटा, यूट्यूब पे सारा डिटेल्स उसकी पड़ी है। रही बात फैकल्टीज की बेटा, आपको पता है मेराज मैम जो कि आपका 2 सब्जेक्ट्स कवर करेंगी मेराज मैम, एक आपका हो गया करंट एजुकेशनल अफेयर और टीचिंग एप्टीट्यूड। ये बेटा 50% सिलेबस इसी का होता है, ये मेराज मैम कवर करेंगी। और बेटा मैं मोहम्मद यासिर, मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा। अगर डेमो की जरूरत है आप एलेरिंग शिक्षा द्वार के यूट्यूब चैनल पर ले सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का है कि हम सामने से देखना चाहते हैं, उसके लिए भी हम आपके लिए डेमो क्लासेस लेकर आ रहे हैं 13 जन से, जो कि आपकी 13, 14 एंड 15 3 दिन डेमो क्लासेस चलेंगी इसी एड्रेस पे जो मैंने आपको बताया। रही बात इंग्लिश के आप सर की वीडियो देख सकते हैं, आसिम आदिल सर हैं, जो कि आसिम आदिल सर का आप बेटा मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आसिम आदिल सर का जो बैकग्राउंड रहा है वो कंपटीशन टेस्ट को लेकर के ही रहा है, और आप उनका यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और ऑफलाइन आकर के आपको देखना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपके जो मैं देख रहे हैं आप, ये सिलेबस रहने वाला है। अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश, जो इंग्लिश ग्रामर होती है, 25 क्वेश्चंस आपके बेटे उसके आने हैं, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, करंट एजुकेशनल अफेयर 25 क्वेश्चन। बेटा ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें 25% 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहले बात तो यहां पे आप देख लीजिए 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चन का जो पोर्शन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड करंट एजुकेशनल अफेयर। 100 क्वेश्चन में बेटा इसका 0.025 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 4 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो आपके जो सही नंबर हैं, सही क्वेश्चन हैं, उसमें से 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। 0.025 का मतलब ये होता है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल बचना है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सिलेबस हो गया। आगे बेटा अब नंबर सीट्स का बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को ये सुनने में कि कितनी सीट्स किस सब्जेक्ट में है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ सीट्स जो है बेटा, पहली बात तो अलीगढ़ और ऑफ कैंपस 2 जगह एडमिशन होते हैं। जिन बच्चों का अलीगढ़ में एडमिशन होता है वो सबसे पहले जो कट ऑफ में हाईएस्ट पे होते हैं, टॉप पे होते हैं, उनको अलीगढ़ मिलता है।
बाकी जो बच्चे फिर उसके नीचे जो होते हैं, कम मार्क्स जिनके होते हैं, उनको मिलता है ऑफ कैंपस। ठीक है, मुर्शिदाबाद एंड मल्लमपुरम दो हमारे ऑफ कैंपस हैं अलीगढ़। लेकिन बेटा ये याद रखिएगा, जिसका एडमिशन कैंपस में, ऑफ कैंपस में हो रहा है, दूसरे सेंटर पर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पार्ट नहीं है। इंटरनल माना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, सब कुछ अलीगढ़ का होता है, बस मेन कैंपस ना होकर के ऑफ कैंपस उनका रहता है। चलिए, नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें बेटा, ये लैंग्वेजेस हैं अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, पर्शियन, संस्कृत एंड उर्दू। ये सारी वो लैंग्वेज हैं जिनसे बीएड आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स आपको देख रहे हैं बेटा, 2 सीट है। उसके बाद 13 सीट आपके इंग्लिश में, इंग्लिश में बेटा 13 सीट है। इंग्लिश से जो करना चाहता है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है। ये बेटा अलीगढ़ कैंपस की सीट है, ये मल्लमपुरम की है और ये मुर्शिदाबाद की। टोटल अगर इंग्लिश की बात करें, 13 सीट इंग्लिश की बेटा यहां पे है, 7 मल्लमपुरम में और 7 मुर्शिदाबाद में। 13 और 14 टोटल 20 सीट्स हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, उसके बाद बेटा पर्शियन, संस्कृत, उर्दू से जो बच्चा करना, अच्छे खासे नंबर्स में बच्चा उर्दू से बहुत बीएड करते हैं, क्योंकि उर्दू से जो वैकेंसीज हैं वो खाली जाती है, इस वजह से ज्यादातर बच्चे उर्दू को सिलेक्ट करते हैं। तो उर्दू में बेटा अलीगढ़ के अंदर 11 सीट है। उसके बाद अगर हम बात करें मल्लमपुरम में 4 है, इधर भी 3 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं जो उर्दू को लेकर के हैं। उसके बाद बेटा सोशल साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट्स आपके आते हैं वो आप देख रहे होंगे, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी और बेटा थियोलॉजी। इनकी सीट्स भी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये आपके पास ये पीपीटी जो है वो हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे बेटा अपलोड हो जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, होम साइंस और बेटा फिजिकल साइंस। लड़कियां बहुत फिजिकल साइंस को लेती हैं और वो उनका जो टारगेट होता है वो बीएड को लेकर के ही होता है। तो फिजिकल साइंस की सीट्स भी यहाँ पे आपको मेंशन है, 10 सीट अलीगढ़ कैंपस के, मेन कैंपस के अंदर है बेटा फिजिकल साइंस की। उसके बाद आपका जो लास्ट आता है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की जो सीट है बेटा 13 सीट है, 13 सीट आपकी मैथमेटिक्स अंदर है। ये थे बेटा नंबर ऑफ सीट्स। ये बहुत क्वेश्चन होता है बच्चों का कि कितनी सीट्स हैं, कितने बच्चे बैठते हैं। देखिए ये तो भूल जाइए कितने बैठते हैं, आपको बस फोकस करना है कि हमें एक सीट लेनी है, वो कैसे लेनी है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। हम अब बात आती है कि जो हम एमयू बीएड का जो हम आपको, ठीक है, ऑफलाइन हमने पढ़ा दिया, हम अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को आदत होती है कि लेक्चर के साथ साथ हमारे पास नोट्स हों। अगर बच्चों के पास नोट्स नहीं होते तो बच्चे समझते हैं कि हमारी तैयारी अभी अधूरी हो रही है। तो बेटा आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा लीजिएगा और हमारे नोट से मैच कर लीजिएगा। ये नोट जो हमने पहले नोट्स दिए थे उसमें से अगर मैम ने वीडियो अपलोड की है, बाकायदा जो क्वेश्चन पूछे गए मैम के नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन मैम के नोट हैं, तो आपके वो प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे। चाहे वो बात रहे आपकी करंट एजुकेशनल अफेयर की बेटा, चाहे बात रहे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की, आपको उसका प्रॉपर नोट्स आपको बेटा दिए जाएंगे। ठीक है, और रही बात इंग्लिश और रीजनिंग की, ये बेटा आपको सीट्स दी जाएंगी, इसमें नोट्स नहीं दिए जाएंगे। क्लास में इतना कराया जाएगा कि नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ इसमें होता है प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो बेटा आपको सीट दी जाएंगी। जैसे आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको सीट्स दी जाएगी और उसकी प्रैक्टिस क्लास के अंदर कराई जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे उसके बाद पीवाई वोकैब्स के जो पीवाईक्यूज हैं उसके नोट्स भी रेडी हो रखे हैं, वो भी आपको दिए जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस पूछता है। आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर्स, अगर आपने देखे हो, नहीं किसी बच्चे ने देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, हमने सॉल्यूशन कराया है। बेटा अगर 25 नंबर की आपकी ग्रामर आ रही है तो 10 क्वेश्चन वोकैब से पूछ रहा है, तो उसके लिए भी हमने पीवाईक्यूज वोकैब्स के लिए आपके लिए नोट्स तैयार कर लिए बेटा। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं कि सर सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, मैं आपको बता दूं 13 जनवरी से 16 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी से बेटा 13 जैन से 16 जैन, ये बेटा डेमो क्लास है, ये आपकी रहेंगी डेमो क्लास। अब डेमो क्लास ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि डेमो क्लास ज्वाइन करने के लिए क्या करना है। हम आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बार कोड बेटा, हम आपको तक बार कोड अपना अपलोड करेंगे, बार कोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके लिए एक स्टूडेंट फॉर्म के नाम से निकालेंगे, या तो बार कोड से ओपन कर सकते हैं या आप लिंक पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो डिटेल्स हमारे पास आपकी आ जाएगी, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन करा के आप ज्वाइन कर सकते हैं 13 जनवरी से हमारी डेमो क्लासेस, जो कि बेटा 16 जैन तक चलेंगी। इसमें कैसे किस हिसाब से आप डेमो क्लास लेंगे, सारे टीचर्स का डेमो वहां पे होगा। किस तरह से होगा, 3 घंटे डेमो क्लासेस चलेगी बेटा,
डेमो क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी 2 PM से 3 PM, 2 PM टू 3 PM। ये बेटा पहली क्लास होगी जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पे होगी, ठीक है। ये मैम लेंगी आपकी क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड पे, ये पहली क्लास होगी। दूसरी क्लास आपकी बेटा 3 PM टू 4 PM, ये बेटा आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है। ये आपकी रीजनिंग होगी। उसके बाद बेटा 4 PM टू 5 PM, ये बेटा आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। तीनों दिन ये जो डेमो क्लास है, तीनों दिन डेमो क्लास सेम शेड्यूल के साथ होंगी 2 to 6, 2 से 6 बजे तक बेटा आपकी डेमो क्लासेस चलेंगी, ठीक है। इसमें आप अपने टीचर को 3 दिन में हर एक टीचर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर पढ़ा रहे हैं, किस तरह से मैम पढ़ा रही हैं, क्या हम मैम और सर के पॉइंट्स को ले पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, क्या उनका वे ऑफ टीचिंग है, वो आप यहां पे जज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडमिशन लेना होगा। कब? 17 जनवरी को आपको अपना एडमिशन कंप्लीट कराना होगा और बैच कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है बेटा। 3 दिन आपके लिए डेमो क्लासेस हैं। उसके बाद अब डेमो क्लास का हो गया, एड्रेस हो गया। अब बेटा बात आती है फी की, जो मेन पार्ट है। देखिए बेटा, आपको भी पता है बिना फी के तो कुछ होने का नहीं है ना। फी तो बेटा आपको सबमिट करनी पड़ेगी, लेकिन हम लोगों ने ये सोच करके की, क्योंकि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चा आ रहा है या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो खास तौर से बच्चा तैयारी करता है, वो बच्चे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से उस फी को बहुत मिनिमम रखा गया है कि जिससे सिर्फ इतना हो जाए कि कोचिंग का नुकसान ना हो, है ना बेटा। तो उसको बहुत मिनिमम रखा गया है। तो वो फी आपकी रहने वाली है 15,000। लेकिन इस 15,000 में भी अब कुछ बच्चों को, जैसे हमने बात करी, तो बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो हम लोग एक ऑफर आपके लिए लेके आए। वो ऑफर क्या है बेटा? 26 जनवरी तक, 26 जनवरी तक आपको ऑफ किया जा रहा है। फ्लैट ऑफ है बेटा 3000 का, फ्लैट ऑफ है, ठीक है। कितने का बेटा? 3000 का फ्लैट ऑफ है। इसका मतलब क्या होता है? आपकी फी कितनी हुई बेटा? 15,000 में से 3,000 का डिस्काउंट है आपके पास। तो आप ये बैच परचेज करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए 12,000 आपको फी सबमिट करनी होगी। तो बेटा जो फी है बीएड के इस बैच की, इसमें बेटा इस फी में आपके पास क्या क्या है? आपके पास बैच तो है, उसके बाद इसमें बेटा टेस्ट सीरीज भी इसी में है। प्रैक्टिस ऑनलाइन जो हमारा बैच चल रहा है, उसकी जो प्रैक्टिस होती है, हर सैटरडे रीजनिंग प्रैक्टिस होती है, और बेटा ट्यूसडे में वेडनेसडे में अदर सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस होती है। उस प्रैक्टिस को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस ऑफलाइन बैच के लिए। वो प्रैक्टिस आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे। लेकिन आपकी क्लास टेस्ट जो होता है, आपके जो बेटा वीकली टेस्ट जो होगा, वो ऑफलाइन का अलग होगा, ठीक है। फी की बात कर ली, और हमने डेमो की बात कर ली, और हमने रजिस्ट्रेशन की बात कर ली। अब बेटा रही बात सिलेबस, कब तक हम कवर करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसके लिए मैं आप बता देता हूं, हम लोग कोशिश करेंगे कि टिल मार्च के लास्ट तक बेटा हम सिलेबस कवर करेंगे। कोशिश पूरी रहेगी। अगर हमारा मार्च तक सिलेबस कवर नहीं होता है तो अप्रैल फर्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा रिवीजन चलेगा, इंग्लिश और रीजनिंग का आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम रिवीजन एंड टेस्ट ये हमारा कंटिन्यू चलेगा जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट नहीं आ जाती है। हम लोग ये बैच तब तक नहीं छोड़ेंगे, ये बच्चे हमारे जो होंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक एंट्रेंस एग्जाम की डेट नहीं आ जाती है। ये बैच हमारा तब तक चलेगा। और बेटा ऑनलाइन का रिजल्ट आप लोगों ने देखा है, तो हमारा जो रिजल्ट रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में 40 के लगभग स्टूडेंट्स हमारे एमएड की अगर मैं बात करूं, बीएससी बीएड की बात करूं, बीए बीएड की बात करूं, बीएड की बात करूं, टोटल जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं 40 के करीब स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो हम जो ऑफलाइन पहली बार आए हैं, हम ये इरादा करके आए हैं कि हमें सिलेक्शन चाहिए। कितना परसेंट? 100% सिलेक्शन चाहिए इस बैच का। 100% का मतलब होता है कि जो इस बैच में बच्चे होंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक एक बच्चे का सिलेक्शन हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज उनका अलग मामला है कि किस सब्जेक्ट में कौन बच्चा होता है, ठीक है। तो आइए इसके बाद बेटा लास्ट स्लाइड में अब बेटा टेस्ट सीरीज लास्ट में आपका है। टेस्ट सीरीज हमारी रेडी हो चुकी है, अभी से हम लोग उस पर काम कर चुके हैं टेस्ट सीरीज पे, ठीक है। ये समझिए हम लोग बहुत प्रिपेयर्ड है इस चीज को लेकर के कि हम अपने बच्चों की टेस्ट सीरीज का क्यों कराई जाती है। आप लोग ये नहीं कि हम बच्चों को जज कर रहे हैं,
टेस्ट सीरीज से एक तो बेटा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको लेवल पता चल जाता है कि आप हैं कहां, किस सब्जेक्ट में आप कम स्कोर कर रहे हैं, कहां पे आपको और मेहनत करने की जरूरत है, क्या आप कमियां कर रहे हैं, ये सारी चीजें बेटा क्लियर हो जाती हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं एक पॉइंट छोड़ गया था बेटा, इसमें आपकी जो एज है वो 27 कब तक होनी चाहिए मैम? जुलाई, 1 जुलाई तक 27 एज होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट आप किस सब्जेक्ट से मैटर नहीं करता, जिस सब्जेक्ट से भी आप ग्रेजुएट हैं उससे आप क्या आपको बीएड में एडमिशन लेना है। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब मैं मैम को बुलाना चाहूंगा, बाकी चीजें आपसे मैम बात करेंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी इस पे डिटेल में, ठीक, मैं बाद में बात करती हूँ आप लोगों से।